मुरादाबाद में सांसद प्रत्याशी की किस्मत का फैसला यहां के 9 लाख मुसलमान वोटर करते हैं। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने यह तिलिस्म तोड़ा था, लेकिन 2019 में बीजेपी यहां से हार गई। अब की बार समाजवादी पार्टी के सिंबल से आजम खां की बेहद खास रुचि वीरा इंडिया गठबंधन से चुनावी मैदान में हैं और उनके मुकाबिल हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह। तो जानते हैं मुरादाबाद में क्या है यूपी का मूड। भाई साहब, क्या मूड चल रहा है मुरादाबाद में इलेक्शन का? मुरादाबाद में क्या ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। मोदी जी 400 पार। पिछली बार क्या हो गया था यहाँ पे मुरादाबाद में? 19 के इलेक्शन, एमपी के इलेक्शन में, उसमें कुछ आपस में मतभेद हो गए थे। किसमें? पार्टी में, अपनी ही पार्टी में, बीजेपी में अनुशासित पार्टी में भी मतभेद हो जाता है। ऐसा जहाँ पे होते हैं हिसाब किताब पॉलिटिकल, वहाँ बन जाता है हिसाब किताब ऐसा। इस बार क्या है? इस बार मामला पार है। इस बार एक तो उनका माइनस पॉइंट ये है कि उनका एजुकेशन जो अच्छा खासा जीते हुए थे उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद वही कहानी खराब हो गई, उनकी तो सीढ़ी पहली गलत हो गई। अब इधर हमारा जो है चौहान साहब निकल गए सीधे, आपको काटने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है ये आप जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हो। अरे काहे का मुद्दा है भाई, पूरा हिंदुस्तान में आप जाकर तो देखिए, मोदी जी की लहर है, लहर। और मोदी जी का जैसा आज तक ना कोई हुआ ना कभी होगा। आजम खान लेके आए रुचि वीरा को। आजम खान का क्या हिसाब किताब है मुझे तो पता नहीं। वो खुद तो जेल से निकल नहीं रहे और सीटें बांट रहे हैं बैठ के। देख लो, जेल से ही चल रही है सब। और तो जेल से तो अब जेल आखिरी जेल है उनकी, वो वहां से नहीं निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? केस ही उन पे 100 है, कम से कम 100 केस है उनके ऊपर। उनको भी मुख्तार बनाओगे क्या? हम बनाने वाले कौन हैं? और बैठने वाले बैठे हैं ऊपर वाले, जैसे अतीक और आपके जो गए अभी, ये तो ऊपर वाला देख रहे हैं ना। ऊपर वाला इंसाफ कर रहा है। जो जो लोग करा है साहबा के राज में, क्या करा है इन लोगों ने? अपने नाम से यूनिवर्सिटी बन रही है, बड़े बड़े काम करे इन लोगों ने, घोटाले करे हैं। अब देखिए आप। अच्छा ये बताओ आप, चलो ये सारे लॉजिक आपके ठीक हैं, लेकिन ये जो 40-42% मुसलमान है, इससे कैसे पार पाओगे? इससे कैसे पार पाएंगे? इससे ऐसे पार पाएंगे जब हमारी जो है हिंदुस्तान में जो है 400 पार आएगी। और उसके बाद जो कुछ लॉज जो है कांग्रेस के बनाए हुए, वक्फ बोर्ड और ये बोर्ड और खाली कौन से बना रखे इन्होंने। यहाँ की सीट की बात कर रहा हूँ, आप हिंदुस्तान पे पहुँच गए। मैं ऊपर हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद की। क्या लो लेवल पे ही बात कर ले? लो लेवल मुरादाबाद में 40-42% मुसलमान है, इससे कैसे? 40% है, हम तो फिर भी 60% हैं। तो 60% तो आप देख ही लो। 60% तो बिखरता है। एक बात और भी है, जो यहाँ से मोहतरमा लड़ रही है हमारी, वो एक तो यहाँ की नहीं है सापा से, यहाँ की तो है नहीं, बाहर की है। एक तो माइनस पॉइंट ये है, एक उन्हें को जानता नहीं यहाँ पे, पहली शक्ल देखी है। और हमारे जो है चौहान साहब, वो उनका एक अपना इतिहास रहा है। मुसलमान भी वोट देगा उन्हें? उनके अपने वोट, अपने जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहीं के भी 25,000 वोट उनके अपने, 20-25,000 वोट उनके अपने मुसलमानों के। और क्या, बिल्कुल 100%। क्योंकि वो जो भेदभाव नहीं करते कौन हिंदू कौन मुसलमान। अच्छा, ये जो HD हसन का टिकट काट दिया है सपा ने, इससे नुकसान होगा सपा का क्या? ना, हमें महसूस नहीं होता ऐसा। फायदा रहेगा? हाँ, उन्हें फायदा है। मुसलमान इकट्ठा होके जाए, वो एक तरफा है। रुचि वीरा को देंगे समर्थन, वो सपोर्ट देंगे। ये क्या कह रहे हैं, बाहर ही है? इनकी अपने विचार है, वो अपनी पार्टी को समझ रहे हैं, हम अपनी को समझ रहे हैं। विचार सही है गलत है? नहीं, हमारे निगाह में तो इनके विचार सही नहीं है। हो सकता है उनकी निगाह में हमारे विचार सही ना हो। अपने विचारधारा है तो जीत जाएंगे रुचि वीरा। हाँ, उम्मीद पूरी है उनकी 99%। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम है सुनील कौशिक। कौशिक जी तो माहौल बना दिया भाई साहब। जी, कौशिक जी ने बना दिया माहौल। नहीं ऐसा नहीं है भाई साहब। देखिए, बड़े बूढ़े आदमी हैं, अनुभवी। हाँ, बुजुर्ग आदमी हमारे, हम सम्मान करते हैं भाई साहब का। लेकिन मोदी जी ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं है देखकर कुछ कहा हो कि ये मुस्लिम है और ये हिंदू है, ऐसा कोई नहीं है। बिना देखे इस सरकार ने बिना देखे मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया है। जो 3 तलाक से प्रताड़ित थे, उन्हें उससे छुटकारा, फर्क ना पड़ रहा मना करने। नहीं भाई साहब कह रहे हैं, ये अपनी बेटी का अभी आज शादी करें और कल को तलाक मिल जाए, ये इनको एहसास हो जाएगा। मुस्लिम समाज अपनी बेटी की शादी करता है और दूसरे दिन उसे तलाक करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए घर से, तो कैसे करेगा बच्चा, बताइए?
तो वो महिलाएं वोट दे रही हैं मोदी को। बिल्कुल दे रही हैं। 3 तलाक से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। 3 तलाक से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। महिलाओं के मन में मोदी जी के प्रति प्यार बढ़ा है। आयुष्मान हुआ, घर की छत हो, राशन हो और भिन्न भिन्न योजनाएं हैं, वो दी गई हैं योजनाएं, और ये देख के नहीं गई हैं कि ये मुस्लिम को मिल रही है या हिंदू को मिल रही भाई साहब हर सरकार ऐसे ही है। करती सरकार करती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है। इसमें मोदी जी ने कोई खास तो किया नहीं ना। नहीं, विशेष क्या है? 3 तलाक का पहले क्यों नहीं कर दिया? किसी और सरकार ने किया था इसका? 3 बताइए। तलाक के अलावा जो योजनाएं हैं उनका लाभ तो सबको ही मिलता है। 3 तलाक के और भी योजनाएं थी। मकान के लिए पैसे नहीं थे, जिसके घर पे छप्पर पड़ा था उसके लिए पैसे दिए थे, किसी सरकार ने नहीं दिए थे। 2.5 लाख रुपए मोदी सरकार दे रही है। आज अगर आप आवास, लोहिया आवास, काशीराम आवास, बहुत सारी योजना। लेकिन इसको नए आवास में दिए थे, लेकिन आप जिस प्लॉट पे रह रहे हैं उसको बनाने के लिए किसी सरकार ने नहीं दिया था। आप मुरादाबाद लोकसभा आवास में पैसा मिलता था? नहीं, इसमें ऐसे नहीं मिलता था। उसमें आपको मकान मिलते थे बनाकर। जी, तो आपका कहना है कि रुचि वीरा जो है बाहर की कैंडिडेट हैं। बाहर के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुस्लिम समाज इससे छिटक गया है। किससे? सपा से। फिर जावेगा कहाँ? अब तो कांग्रेस की तरफ है, लेकिन वो 100% भी नहीं है। अब तो ये ठाकुर सर्वेश सिंह का सीट निकलना 100% तय है, और ये मोदी की गारंटी को पास करना ये भी एक अपनी गारंटी है। 2019 के चुनाव में क्या वजह रही सर्वेश सिंह जो हारे? 2019 की वजह कई कारणों में ये थी कि एक तो पोलिंग परसेंटेज प्रॉपर नहीं था। हमारा पोलिंग परसेंट नहीं बढ़ेगा जब तक लोग वोट डालने नहीं आए। आज लोग जागरूक हुए, 2022 में जागरूक हुए तभी सीट निकाल पाए। ये 2023 में मेयर साहब की सीट निकाल पाए। पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है इसलिए सीट निकाल पाए। और मुस्लिम 2019 में मुस्लिम समाज का 8% वोट मिला था भाजपा को। भाई साहब, अच्छा, आज 16% ये आंकड़ा कहाँ से आया? ये सरकार का आंकड़ा है। मुसलमानों के वोट अलग से गिने गए? हाँ, अलग से गिने गए थे। और होता है ऐसा, ये जिस बूथ पे भी आपको कभी वोट नहीं मिलता मुस्लिम समाज के, वहां से आपको वोट मिल रहा है भाजपा को, तो ये आंकड़े निकलते हैं ना। ये पक्की बात है, 8% मिला था। वोट मिला था 8% भाई। 16% मिलेगा। 16%? अब के 16% मिलेगा मुरादाबाद से। तो मुसलमानों का भी वोट हाँ, कुछ परसेंटेज तो मिलेगी, ऐसा नहीं है। पहले से वोट बढ़ के ही मिलेगा। अब परसेंटेज में कितना इजाफा हो कितना नहीं हो वो तो दीगर है, लेकिन कुछ परसेंटेज तो बढ़ेगी मुस्लिम वोटर की भी। लेकिन बीजेपी को अब मुसलमानों का वोट मिलने लगा है। हाँ, कुछ परसेंट मिलने लगा है। कुछ सोचें चेंज हुई हैं। तर्क दे सकते हैं कि क्या वजह है? वजह यही है कि जो योजनाएं चल रही हैं उसमें मुस्लिम समाज भरपूर फ़ायदा ले रहा है योजना होगा, और जब आदमी फ़ायदा लेता है उसे फ़ायदा होता है। सरकार ऐसी योजनाओं का लाभ सबको एक मत से देती है। सबको देती है, लेकिन जाति विशेष को फ़ायदा मिलता ही है। जैसे कि 3 तलाक वगैरह के कुछ मुद्दे तो एक समाज पे लागू होते हैं, मुस्लिम समाज पे लागू होते हैं, तो उसमें भी कोई रुझान आया है महिलाओं का। अब कितने % आया है ये तो देखो भविष्य तय करेगा इलेक्शन में, लेकिन हाँ कुछ बदलाव है। क्या माहौल है यहाँ पर मुरादाबाद में? मुरादाबाद में तो देखिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है। और मुरादाबाद की जनता जो है बहुत खरी उतर रही है उस पर। और जो भाजपा ने जो है टिकट भी जो किया है, और वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पे, और जो है भाजपा का ही है यहाँ सब कुछ। आप कह रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, उनका तो शायद किसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिनका टिकट हुआ हाँ। उनका किस अस्पताल में चल रहा है? सर्वेश सिंह। हाँ, सर्वेश सिंह बीमार हैं वो। बीमार हैं, लेकिन जो है पार्टी तो जो है प्रोग्राम में लगी हुई है, उनका बराबर जो है प्रोग्राम चल रहा है। पार्टी जो है प्रचार कर रही है। पार्टी और जितने भी जो लोग सदस्य हैं उनसे जुड़े हुए, जितने भी सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं। अगर वो बीमार हैं तो क्या, लोग जेल में से भी जीत जाते हैं तो हॉस्पिटल से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पुराने जिलाध्यक्ष हैं, वो भी टिकट मांग रहे थे, दिया नहीं। राजपाल सिंह साहब आपको सब पुराने, हाँ, वो मुझे पता है उनसे। देखिए, ये पार्टी का जो है फैसला है, और पार्टी जो भी फैसला लेती है बहुत सोच समझ के फैसला लेती है, और उसके फैसले का जो है पार्टी के हमें सबको मोस्ट वेलकम है। अच्छा, ये बताओ 2019 में क्या हो गया था तो पार्टी का माहौल बिगड़ गया? भाजपा का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी एक सीट नहीं थी कहीं पूरे मंडल में? नहीं थी सीट, लेकिन जो है उसमें ऐसा नहीं पार्टी का माहौल बिगड़ा हुआ हो।
है नहीं, लेकिन लोग जो है चूज़ कर रहे थे, एस टी हसन साहब को भी जो है चूज़ किया। और लेकिन भाजपा का जो देखा विकास और सब प्रचार, और देखिए अब से पहले मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई भी सरकारी नौकरी नहीं थी, और हमें जो है मदारिस में पढ़ने वाले तलबा के लिए सबसे पहले भाजपा ने देखिए खुद मुस्लिम समुदाय के लिए आज तक किसी गवर्नमेंट ने किसी ने भी नौकरी नहीं निकाली, लेकिन भाजपा ने खुला ऐलान किया कि मदरसे के बच्चों को भी अब जो है पुलिस में भर्ती किया। मदरसे तो हजारों की तादाद में बंद भी किए जा रहे हैं। जो मदरसे जो है ऐसे स्कूल भी बंद होते हैं, है नहीं, कानून इलीगल, जो चीज़ इलीगल है बंद होएगी, है नहीं, लीगल तरीके से जो है मास्टर साहब भी चला रहे हैं अपना स्कूल, कौन बंद कर सकता है, लीगल तरीके से। ये बताओ आप कि जो 9 लाख मुसलमान हैं सीट पर, कितना जाएगा बीजेपी की तरफ? बीजेपी को मुसलमान बहुत वोट पड़ेगा इस बार, क्योंकि बीजेपी तंग आ चुकी, कहाँ तक दरियाँ बिछाएं, कहाँ तक दरियाँ बिछाएं, और बीजेपी मुसलमान तंग आ चुका है बिल्कुल। हर पार्टी उसने अब बीजेपी को चुन लिया, बीजेपी को चुन लिया है बिल्कुल। ओवैसी, मायावती, अखिलेश ये क्या करेंगे अब? ये भी रहेंगे, है नहीं, मगर जो है अब इनका कोई जो है वजूद नहीं है इस बार। हाँ, ओवैसी साहब हों या अखिलेश जी हों या मायावती जी हों, हैं जो महागठबंधन लेकर आए हैं, तो ये तो अब देखिए इतनी ये माना जाए कि मुसलमान बट जाएगा। मुसलमान नहीं बटेगा, मुसलमान बीजेपी पे जाएगा, सारा मुसलमान जाएगा। 10-15% अगर बढ़ते हैं, लेकिन मुसलमान ने पूरा ठान लिया है। संभल में भी हमने देखा, मुरादाबाद में भी हमने देखा, सब जगह मुसलमान बीजेपी पे तुला पड़ा इस बार, क्योंकि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जो नारा बीजेपी ने दिया है उस पर खरी उतर रही है। और हर समुदाय के लिए बीजेपी के लिए ये नारा है। ऐसा नहीं है जो आज लोग कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम मुखालिफ है, मैं नहीं मानता मुस्लिम मुखालिफ है। मुस्लिम मुखालिफ हो, आप काय को मानोगे, आपने तो गमछा डाल रखा है। तभी तो मैं बीजेपी में आया हूँ। जब मैंने बीजेपी का जो है कार्यकाल देखा है और बीजेपी की सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने इसी वजह से, मैं एक मौलवी हूँ, है नहीं, और अपने मुस्लिम समुदाय से मैं इसी वजह से बीजेपी में आया हूँ। यहाँ पे बता रहे हैं कि मुसलमानों का रुझान अब की बार बीजेपी की तरफ है। नहीं, मुसलमान अभी सोच रहा है, क्योंकि मुसलमान ने बीजेपी को भी लड़ाया है, बसपा को लड़ाया है, और आपका समाजवादी पार्टी को लड़ाया है, कांग्रेस को लड़ाया है। तो इस बार मुसलमान अभी खामोश है, सोच रहा है कि हम किधर जाएं, बीजेपी की तरफ जाएं, सपा की तरफ जाएं, क्योंकि गठबंधन हो गया है। लेकिन अभी गठबंधन में अभी इतनी वो जान नहीं दिखाई दे रही, जिससे कि मतलब लोग उधर को बढ़ें। अभी हालात देख रहे हैं, और जैसा मौका आएगा वैसे ही कदम उठाया जाएगा। अभी ऐसे ही रुचि वीरा आई हैं, एस.टी. हसन का टिकट काट दिया है। रुचि वीरा के लिए, जैसे अब शुरू में किसी को पता नहीं था कि रुचि वीरा हैं कौन। बताते हैं कि वो बिजनौर की विधायक थी, उनका अमरोहा का मैका है, बिजनौर में शादी हुई है। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि वो जो दिल्ली का आपका जो सर गंगाराम हॉस्पिटल है, उसकी ट्रस्टी की परिवार से रिलेटिव हैं, तो एक बड़ा नाम है उनका। और यहाँ जिस तरह से वो लड़ रही ना, तो वो फाइट में आ गई। आजम खान ने भी सिफारिश की है उनकी अखिलेश, सुना है, लेकिन ज़्यादा नहीं जानते। इतना सुना है कि हाँ, आजम खान साहब ने उनकी सिफारिश की है। और रही बात एस.टी. हसन साहब की, तो एस.टी. हसन साहब वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अच्छे लीडर नहीं हैं। लीडर के तौर पे अच्छे नहीं। लीडर के तौर पे अच्छे क्या खामियाँ ये हैं कि जीतने के बाद दूसरे के पास गए नहीं है। कोई भी हमारे इस गांव में, आसपास के किसी भी गांव में आप कोई पूछ के ये बता दे कि हाँ, यहाँ पे हमारे यहाँ में MP साहब आए थे, किसी की मौत में, किसी की खुशी में शरीक होने का मतलब ही नहीं होता। उनके पास जाते हैं तो जवाब सिर्फ ये होता है कि अरे यार, मेरे पास तो मरीज है, मैं उधर देखूँ या उधर देखूँ। तो भैया, आप खड़े क्यों हो गए? आप क्यों खड़े हो गए थे? 5 साल आपने ऐसे ही गुजार दिए, और अब फिर 5 साल के फिर खड़े हो रहे हो। तुम्हें किस लिए? मतलब ठीक रहा उनका टिकट कट दिया। मेरे हिसाब से तो ठीक रहा, मेरे हिसाब से ठीक रहा, ठीक रहा। अच्छा साहब, ये जो एक नारा चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या लगता है मुसलमानों खींच पाएगी बीजेपी? एक थ्योरी है, और प्रैक्टिकली कुछ धरातल पे कुछ ये नारा जो है बिल्कुल उतरता हुआ नज़र नहीं आता। क्या सबका विकास और सबका साथ, सबका विश्वास जब ही होगा जब एक तरफ तो मोदी कहते हैं कि मैं मदरसे के बच्चों के हाथ में, मुसलमानों के हाथ में ये चाहता हूँ कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। लेकिन वही मदरसे जो चल रहे थे, आधुनिकरण, स्टेट गवर्नमेंट डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, उन्होंने 5-6 साल से मदरसे के जो शिक्षक थे, आधुनिकरण जो कि हिंदी, इंग्लिश और तमाम सब्जेक्ट की पढ़ाई जो मदारिस में हो रही थी, उनका 5-6 साल से उन्होंने एक रुपये को उन्हें तरसा दिया। कितने मास्टरों ने खुदकुशी कर ली। कंप्यूटर भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, नथिंग है, सिर्फ दावे हैं। और सिर्फ दावे से काम नहीं चलता। क्या किया मोदी जी ने? आप बीजेपी की बात करें, सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, ये नारा देखिए, जब लीडर अगर होता है ना कोई भी, और उस लीडर के सामने एक पार्लियामेंट जो कि जहाँ पर एक बहुत चुने हुए लोग जाते हैं,
और कोई आम वहाँ उनके जो नेता हैं MP अभी दिल्ली के, उन्होंने दानिश अली साहब के लिए मुल्ला कठुआ सब ये लफ्ज़ बोले जो कि असंसदीय थे। क्या उनके ऊपर क्या कार्रवाई बीजेपी ने की? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जब होता उन्हें निलंबित किया जाता, उन्हें क्या किया गया? उन्हें इनाम के तौर पर राजस्थान का प्रभारी बना दिया। अब ये बीजेपी ये चाहती है कि कोई किसी को दबाए ना, सब समान रूप से रहें, सबका साथ हो, सबका विकास हो। ये पत्रकार भी जानते हैं और जनता भी जानती है। काम उसी आधार पर हो रहा है। कुछ लोगों के जहन में जहर भरा है कि साहब ये हिंदू मुस्लिम चला रहे हैं। जैसे अभी एक साहिबान कह रहे थे, आप बताइए कौन सा हिंदू मुस्लिम चल रहा है? पाक बड़े में 70% मुस्लिम समाज है, 30% हिंदू समाज है। बताइए कौन सा हिंदू मुस्लिम है? सब एक थाली में खाते हैं बैठ के, रिकॉर्ड है यहाँ का। डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में आप चले जाइए, बताइए कौन सा हिंदू मुस्लिम है? हाँ, जो मुस्लिम गलत है उस पर कार्रवाई है, पर जो हिंदू गलत है कार्रवाई उस पर भी है। अच्छा ये बताओ चचा, इधर इलेक्शन का क्या चल रहा है? इलेक्शन का तो साहब देखिए, इलेक्शन के बारे में आप मुझसे बात मत करिए। अच्छा। यूँ मुझे सन 80 से मैं इलेक्शनबाजी में रहा। हाँ। सन 80 से। हाँ, मेरे पास एक मडी जीप कार थी तो मैं इलेक्शनबाजी करता था। इंदिरा मोदी के किया इलेक्शन कई बार। हाँ, फिर कई बहुत इलेक्शन किए मैं। चंद्रपाल अमरोहा के किए। तो मैं जानता हूँ ये सब सियासत है, इसका तो पता नहीं किस टाइम के कहाँ पलट जाए। और साहब पुरानी बात है, जिसका जोर उसका शोर। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये मुरादाबाद की आवाम है, वोटर हैं, और ये यूपी का मूड है। देखना होगा कि चुनाव के नतीजे किधर जाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले लोकसभा में। नमस्कार।